बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश ने यानी कि हिमाचल सरकार ने, सुक्खू सरकार ने 800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। हिमाचल की अगर हम बात करें, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताएं तो जब से सुक्खू सरकार आई है, पहले दिन से लेकर लगातार कई कहा जाए कि जो भी समागम हुए, कोई भी कार्यक्रम हुए, वहां अक्सर हमें ये सुनने को मिलता रहा कि जो जयराम ठाकुर की सरकार थी वो बहुत सारा कर्ज छोड़ गई है, बहुत सारा जो है वो कहा जाए कि खजाना खाली छोड़ गई है। ये आरोप जो है वो पिछली सरकार पर लगते रहे और अब सरकार, जो सुक्खू सरकार है, वो तमाम काम जो है वो कर रही है, लेकिन उसके लिए पैसे की कमी महसूस हो रही है। हवाला दिया गया जो विकास कार्य हैं उन्हें करने के लिए ये 800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया है। 20 साल में सरकार को ये पैसा चुकाना होगा, यानी कि इस साल 4 जून को सरकार को पैसा मिलेगा, आरबीआई की तरफ से ये पैसा दिया जाएगा और 4 जून को ही, यानी कि 4 जून 2045 को 20 साल बाद सरकार को ये पैसा चुकाना होगा। सरकार ने राज्य में विकास कार्यों का हवाला देते हुए यह कर्ज लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेशमा, 800 करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो सरकार के द्वारा लिया गया, क्या कुछ कहा गया? कहा जा रहा है विकास कार्यों के लिए लिया है। जी गौतम, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि जो प्रदेश सरकार है उनकी ओर से इस तरह से कर्ज लिया गया है। तो जिस तरह से जानकारी सामने निकल कर आई है और 29 मई को इसको लेकर एक अधिसूचना भी यहाँ पर वित्त विभाग की ओर से जारी की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो ये कर्ज है प्रदेश सरकार लेने जा रही है और 4 जून को ये जो रकम है सरकारी खाते में यहाँ पर ट्रांसफर भी हो जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो भी विकासात्मक है हिमाचल प्रदेश में, उसमें इस रकम को यहाँ पर खर्च किया जाएगा। तो इसके साथ ही एक अंदाजन हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार पर जो कर्ज है अब तक का, वो तकरीबन 1 लाख करोड़ तक जो है यहाँ पर पहुंचने वाला है। तो ऐसे में एक अतिरिक्त जो बोझ है, अगर मैं बजट की बात करूं तो वो लगभग 62,000 करोड़ के आसपास का तो सिर्फ इस साल का बजट ही रहा है और 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज। जी 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 क्योंकि ये एक हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूस एक प्रक्रिया है। जब भी कोई सरकार हिमाचल प्रदेश में बनती है तो इस तरह से विकासात्मक कार्य, और दूसरा जैसे हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो जो कर्मचारी है उनकी सैलरी और पेंशन देने के लिए प्रदेश सरकार खर्च करती है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए इस तरह से समय समय पर कर्ज लिया जाता है। और हाल ही में ये जो कर्ज लिया गया है 800 करोड़ रुपए के लगभग, इसे 20 साल की अवधि के लिए यहाँ पर लिया गया है। और जिस तरह से अब इसमें जैसे ये देखना होगा कि आने वाले समय में जो प्रदेश सरकार है इन्हें कहाँ पर जो खर्च की जाती है, क्योंकि 1 तारीख को जितने भी कर्मचारी है हिमाचल प्रदेश में सरकारी, उन्हें वेतन भी देना होता है और उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो सरकारी खजानों से खाली भी नहीं रखा जा सकता। तो जैसे ही भुगतान सैलरी का किया जाएगा तो उसके बाद 4 तारीख को, लेकिन रेशमा, सवाल सबसे बड़ा तो यही है कि ठीक है, सरकार बहुत सारी ऐसी चीजें चला रही है जिसके लिए उसे पैसा चाहिए, लेकिन इस कर्ज का भुगतान करने के लिए क्या सरकार कर रही है ताकि तमाम काम भी होते रहें और ये कर्ज का अमाउंट बढ़ने के बजाय कम हो? क्योंकि ये अमाउंट जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लगभग 80,000 करोड़ के आसपास, शायद इफ आई एम राइट, तो 80 से 86,000 करोड़ के आसपास पिछले साल कर्ज था और अब ये 1 लाख के पार आप बता रही हैं। तो इसको रोकने के लिए क्या कर रही है? कर्ज को भरने के लिए, कर्ज के अमाउंट को कम करने के लिए सरकार क्या कर रही है? गौतम, जिस तरह से जब प्रदेश सरकार इस तरह से कर्ज लेती है तो एक जो प्रक्रिया रहती है, तो कुछ जो स्टॉक्स होते हैं उसे नीलाम किया जाता है, उसके बाद ही ये जो प्रक्रिया पूरी इसमें रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब कभी सरकार कर्ज लेती है तो उन्हें अपनी आय के लिए, कि हिमाचल प्रदेश की आय किस तरह से बढ़ेगी, तो अलग अलग चीजें रहती है। क्योंकि अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू के लिए भी हिमाचल प्रदेश में अलग अलग चीजें की जा रही है, जिससे जो हम कह सकते हैं कि आय का जो साधन है हिमाचल प्रदेश में बढ़ता है, उसमें अलग अलग जो सेक्टर्स है वहां पे भी प्रदेश सरकार कर रहा है अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। तो इसमें हम कह सकते हैं कि फिलहाल तो ये जो कर्ज यहाँ पर लिया गया है, इसमें दिखना होगा 4 तारीख को जब ये अमाउंट आएगा प्रदेश सरकार के खाते में, तो कहाँ पर इसे खर्च